आप लोग ड्रामा सीरियल आस-पास नहीं देख रहे हो, लास्ट में तो प्रेस ड्रामे को वॉच करें। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को ये ड्रामा देखकर मज़ा भी आने वाला है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो कशवा बेगम होती है, इसे अपने हस्बैंड के पास आती है, आकर बात करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, अब जाएँ और जाकर जो वो अपनी एक बेटी को इस घर में लेकर आ जाएँ, मैं ये सारे के सारे काम नहीं कर सकती। कशवा की माँ की भी तबीयत ख़राब होती है, तो ये जाता है और जाकर अर्शी को अपने घर में लेकर आ जाता है। तब अर्शी और कशवा बेगम की बिल्कुल भी नहीं बनती। कशवा बेगम अर्शी की सौतेली माँ है। जब ये घर में आती है, शरोज़ की साइकिल खड़ी होती है, इसे निकालती है, इसे चलाने के लिए सिटी के अंदर आती है तो रोड पे जा रही होती है। इसकी जो टक्कर होती है डॉक्टर साहब के साथ होती है और इस मामले पे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। अचानक से शरोज़ की नानू की हालत ख़राब होती है तो अर्शी जो होती है इसे लेकर जाती है, जल्दी से जो होती है इसे चाबी उठाती है और नई गाड़ी के अंदर बैठ जाती है जो कशवा की गाड़ी होती है। और कशवा को इस मामले में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो रोकने की कोशिश करती है लेकिन अर्शी कहाँ से बात सुनती। अब नई गाड़ी होती है, नया रोड होता है, मौसम भी अच्छा होता है तो अर्शी शरोज़ के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है और कहती है कि मौसम भी अच्छा है, गाड़ी भी नई है, गाड़ी का भी नशा है, तो आज क्या लॉन्ग ड्राइव पे चलें। तो आगे से शरोज़ कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल हम चलते हैं और नानो जान से भी पूछता है और नानो जान कुछ भी कहते हैं कि जब आपको अब हवा लगेगी, मौसम चेंज होगा तो इस तरह से आपकी ऑक्सीजन भी पूरी हो जाएगी। तो नानो जान जो होती है आगे से कर देती है इनकार और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने आप लोगों के साथ नहीं आना, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मैंने हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं कशवा ने किसके हाथ गाड़ी दे दी है जिससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन अर्शी वाले कहाँ से बात सुनते हैं, ये अपनी मर्जी करते हैं। नानो जान चीखती है, चलाती है, लेकिन जिस वक्त ये मोड़ काटने लगते हैं तो आगे से गाड़ी आती है और उस गाड़ी के साथ अर्शी की गाड़ी का टक्कर हो जाती है। जब टक्कर होती है तो अर्शी जो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि गाड़ी की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर भी एक बंदा निकलता है जिसका नाम होता है डॉक्टर साहब। जब वो निकलता है अर्शी के गाड़ी के पास आता है, दस्तक देना शुरू कर देता है, रोज़ से जब वो गाड़ी को खटखटाता है कि भाई दरवाज़ा खोले, बाहर निकलें, ये आपने क्या कर दिया है। मजबूर करते हैं तो जो अर्शी होती है ये मजबूर होकर दरवाज़ा खोलती है। डॉक्टर साहब ऐसे देखता है तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि तुम जहाँ पर आ गई, फिर से जहाँ पर भी तुम जाती हो मेरा ही तुम नुकसान करती हो, आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो मामलात जो होते हैं इसे किसी भी तरह से हैंडल होंगे और खौफ की वजह से अर्शी जो होगी जहाँ से गाड़ी भगा देगी। जब अर्शी गाड़ी भगाएगी, अब अर्शी तो ये समझ कर जाती है कि दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अर्शी को इस बात का नहीं पता कि बहुत जल्दी फिर मुलाकात होने वाली है। अम्मा जी को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर इसे एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करते हैं तो अम्मा जी होती है अर्शी के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है, अर्शी को बातें सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम हमें जलील और ख्वार कर रही हो, बदनाम भी कर रही हो, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं रहे। तो ये बातें जब यहाँ पर जो अर्शी सुनती है तो ये नानो को जवाब देती है और कहती है कि अगर आपको इतना बड़ा मसला है, जब आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करें कि अब्बा जी के साथ बात करें और उससे बोलें और मुझे वो भेज दें। तो यहाँ पर अम्मा जी इनकार करती और कहती कि मैं क्यों बात करूँ, आपने जाना है, आप खुद बात करें। तो मामलात जो होते हैं ये बड़े ख़राब हुए पड़े होते हैं और किसी भी तरह से ये फ्रूट लेकर आते हैं और जो भी छिलका होता है ये ज़मीन पे फेंक देते हैं। जब नर्सिस आती है और नर्सिस आकर ये माहौल देखती है तो इसे तांस करना शुरू कर देती है इन लोगों के ऊपर कि ये आप लोगों ने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, ये क्या कर दिया है, रूम की हालत तो देखो। तो किसी भी तरह से जब वो यहाँ पर अर्शी बात को घुमाएगी, लेकिन नर्स जो होगी ये बात करेगी और कहेगी कि अभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं और अगर किसी किस्म का आप लोगों ने मामला सेट ना किया, मामलात जो है वो ख़राब हुए, तो वो आपके साथ जो बुरा करेगा। जल्दी से सब कुछ उठाओ और सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करो। तो इतने में डॉक्टर साहब आता है और इसका जो पाँव होता है अचानक जब वो केले के छिलके के ऊपर पड़ता है तो ये ज़मीन पे जब गिरने लगता है तो शरोज़ जो है तो वो जल्दी से पकड़ लेता है। शरोज़ जैसे जल्दी से पकड़ता है और डॉक्टर साहब देखते हैं, फिर सामने अर्शी बैठी होती है, वही औरत होती है। तो डॉक्टर साहब इस मामले पे बड़ा शक हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि ये मामला क्या चल रहा है, ये सीन क्या चल रहा है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ ये लड़की मेरे सामने होती है और इस तरह का माहौल बना हुआ होता है। किसी तरह से डॉक्टर साहब इनको जब इनकी ट्रीटमेंट करेगा, इनको भेज देगा घर में। जब घर में जाएंगे तो वहाँ पर जो कशवा होगी सबसे पहले उसने माहौल बनाया हुआ होता है, अपने जो है वो हस्बैंड के सामने ये बातें करती है। तो अर्शी जब आती है तो वालिद इसे अपने पास बुलाते और कहते हैं कि जब तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती थी तो तुमने ऐसा का माहौल क्यों खड़ा किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ये काम भी करोगे। जब ये बातें अर्शी सुनती है तो चुप खड़ी होती है। वालिद इसे तांस भी देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने जब वो इस तरह घर को बर्बाद करके रख दिया है, तुमने ही ये सारी की सारी चीज़ें बर्बाद की हैं। बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान होती है अर्शी और इसे माँ के भी ताने देता है। लेकिन यहाँ पर अर्शी अपने आप को स्टेबल करेगी और बात करेगी पापा के साथ कि अगर आपको मसला है तो आप मुझे अपने घर में भेज दें, मैं यहाँ पर जो वो नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा नानो जान का जो दिल होगा इसे लगना शुरू हो जाएगा, तो नानो जान जोगी से अर्शी को किसी भी जगह पर नहीं जाने देगी और इनकार कर देगी अपने बेटे